खबर मेड़ता रोड से, जहां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता रोड में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 12वीं व 10वीं कक्षा की 15 छात्राओं व भामाशाहों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व पंचायत समिति सदस्य एवं सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक जान मोहम्मद पठान एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य गीता शर्मा ने की। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता कैलाश लटियाल, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य कैलाश कालवा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रिया श्यामदास की प्रधानाचार्य दीपिका प्रजापति तथा अशोक शर्मा थे। कार्यक्रम का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेड़ता रोड में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जान मोहम्मद पठान ने कहा कि बालिकाओं का भविष्य बनाने में विद्यालय के साथ साथ अभिभावकों का भी योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावक को भी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त कर अभिमान नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने वाले विद्यार्थी किसी का इंतजार नहीं करते हैं। कठोर साधना हमेशा आगे बढ़ाता है। शिक्षा स्वार्थ पूर्ति का माध्यम नहीं है। वहीं बालिकाओं को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य गीता शर्मा ने कहा कि शिक्षा गुरु पूर्णिमा की सभी उपस्थित गणमान्य महानुभाव बच्चों सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के सम्मान समारोह के लिए बच्चों का मार्गदर्शन करने और आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हमारे गुरुजी श्री जान मोहम्मद जी, जो कि एक सतत उत्साहवर्धक के रूप में हमारे सामने हमेशा उपस्थित होते आए हैं, उनका बहुत बहुत बहुमान और आभार। इस मेड़ता रोड के सारी गतिविधियों के इंचार्ज शैक्षिक सहशैक्षिक भौतिक श्री भगवती लाल शर्मा, इनके मार्गदर्शन में सभी विद्यालयों का और ग्रामवासियों का भी उत्साहवर्धन होता रहता है और इनके संरक्षक के रूप में सभी विद्यालय चहुं ओर विकास करते रहते हैं। इनको भी बहुत बहुत आभार, साधुवाद और धन्यवाद। भामाशाहों की कड़ी में उपस्थित श्री विद्याधर जी सोनी, श्रीमती संजू सोनी, श्रीमती दीपिका प्रजापति, प्रधानाचार्य रिया श्यामदास, क्या हो गया इसको, और रिया श्यामदास से ही उपस्थित श्री अशोक जी, ये सभी भामाशाह के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आप देख लो, रिया श्यामदास की 50% एंट्री है विद्यालय में। रिया श्यामदास के लिए तालियां बजाएं। और अब एंट्री हो चुकी है तो इनको निकलने तो देंगे नहीं, है ना। समय समय पर इनको बुलाते रहेंगे और ये अपने विद्यालय के विकास में योगदान देते रहेंगे और हम आभार इनका एडवांस में ही देते हैं, हमेशा देते रहेंगे और एडवांस में खूब सारा आभार, और इनकी जो है सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। विद्यालय के जो स्टाफ हैं वो सब भामाशाह हैं। विद्यालय में जितने भी कर्मचारी कार्यरत हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, सब के सब इस विद्यालय के भामाशाह भी हैं और इनके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। चाहे वो शैक्षिक हो, सहशैक्षिक गतिविधियां हो या भौतिक विकास की बात हो, स्टाफ के सहयोग के बिना संस्था प्रधान कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। मुख्य अतिथि श्रीमान भगवती लाल जी पीओ साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय मेरे गुरु एवं पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री जान मोहम्मद जी, श्री पंचायत समिति सदस्य कैलाश जी कालवा, अच्छे अंक प्राप्त किए, उनका सम्मान किया। मैं ये चाहता हूँ अगली वर्ष जब हम यहाँ उपस्थित हो तो ये सामने बैठी बच्चियों में से इन बच्चियों का यहाँ आके सम्मान हो, ये हमारी इच्छा रहती है। और आपको ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप मेहनत करें एवं उनको स्थिति दे, आप भी ये करें कि अगले वर्ष मैं भी इस मंच पे आऊँ और इनके द्वारा हमारा सम्मान हो। स्कूल के जब भी हम यहाँ आते हैं, स्कूल के विकास की बात होती है और होनी भी चाहिए। हमने पिछली बार
मैडम से मैं समझ चाहूंगा कि हमने ये किया था कि इस बाउंड्री को 4 फुट ऊपर हम फरवरी या मार्च में करवा दें, लेकिन किसी कारणवश वो कार्य नहीं हो पाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कुछ ही दिनों बाद आपके 4 फुट की जो बाउंड्री है उसके ऊपर शुरू करवा दी जाएगी। चाहे हमें एमएलए साहब, एमपी साहब, सरपंच साहब किससे भी संपर्क करें, ये आपका नहीं, ये हमारा नहीं। इसलिए आप हमें बार बार यहाँ बुला के हमारा मान सम्मान करते हैं। आप सभी स्टाफ का हम बहुत बहुत धन्यवाद। और सामने बैठे बच्चियों का मेरा विशेष यही है, मोबाइल से दूर रहें, गुरुजी का कहना माने, अपने माता पिता की सेवा करें। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें गांव राज्य का नाम रोशन होता है, जिसका उदाहरण अपने राहुल भाटी है। अभी कुछ ही दूर पूर्व हमारे आपके बीच में विराजमान भगवती जी की लाडली अध्यक्षा का यह स्वागत भी हुआ था और हमें गर्व भी है कि उन्होंने आप सभी बालिकाएं जिन्होंने 75% से अच्छे अंक ला करके प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर के अपने गांव का, अपने इस विद्यालय का, अपने माता पिता का जो नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। आप इसी दिन इसी प्रकार रात और दिन उन्नति करते रहें। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपका भी नाम सुनहरे अक्षरों में किसी न किसी विभाग में लिया जाए। दूसरी बात, मैं आप सभी द्रोणाचार्यों को, जिन्होंने इन बच्चों की खेप को तैयार किया है, आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी प्रकार आप मेहनत करते रहें। विद्यार्थियों के हित में जितना विद्यालय में एक अध्यापक कर सकता है, शायद मुझे लगता है कि कोई किसी विभाग में रहा अधिकारी या यूं कहें कि किसी विभाग में बैठा कर्मचारी नहीं कर सकता। हालांकि ये एक हिस्सा है कि मुझे ऑफिस में बैठा दिया गया है और मैं ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन मेरा मन आज भी बच्चों को पढ़ाने के लिए करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में जब मैं प्रथम श्रेणी अध्यापक नहीं था और मैं एक तृतीय श्रेणी अध्यापक था, उस समय मेरी पोस्टिंग थी आकेड़ी ए। तो श्रीमान कैलाश जी लटियाल ने, मैंने भाई साहब से निवेदन किया कि भाई साहब फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम आ गए हैं, मेरा जो डेपुटेशन है आप थोड़ा यहाँ करवा दें, क्योंकि यहाँ भी पोस्ट खाली है, बिल्कुल कोई लेक्चरर था ही नहीं। उस समय गीता जी मैडम यहीं थे, एक भी लेक्चरर नहीं थे यहाँ। और 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं में कोई मतलब जाने के लिए केवल जितेंद्र जी भाई साहब वगैरह सब जाते थे। तो भाई साहब ने, जितेंद्र जी ने कहा यार आप यहाँ आ जाओ, तो डेपुटेशन करवा दिया गया यहाँ पर। 6-7 महीने में रहा। 6-7 महीनों में मैंने मेरा जितना वास्तविकता अगर पूछी जाए तो मैं आज मन से बताना चाहता हूँ, उससे पहले मैंने मेरे सब्जेक्ट में कभी मेरे को ये जानकारी नहीं थी कि भाई सब्जेक्ट में कैसे इसको पढ़ा जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। वास्तविकता ये है कि उस सब्जेक्ट में एमए कर लिया, लेकिन कैसे उसको पढ़ाना है और कैसे उसको पढ़ना है ये जानकारी नहीं थी। यहाँ आने के बाद में जब बच्चियों को पढ़ाया और पूरी तन्मयता से पढ़ाया, उस वर्ष बच्चियों का रिजल्ट, ईश्वर हमेशा आपको देखता है और आपकी हर मनोकामना पूरी की जाती है। पूरी ईमानदारी के साथ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है ही, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहन मुदिता जो वर्तमान में अभी भारत की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उन्होंने पास की है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में, वो आज शायद उन्हें आईएएस भी मिल सकता है और आईसीएस भी मिल सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि गुरुजी ने, जब से मैं गुरुजी को जानता हूँ, भगवती लाल जी को, भगवती लाल जी ने जब भी स्कूल में रहे बच्चों के प्रति हमेशा समर्पित रहे। हालांकि मेरी स्ट्रीम अलग थी, लेकिन साइंस वालों बच्चों को कभी भी देखा ना तो हमेशा से तीनों फैकल्टियाँ पूरी तन्मयता के साथ उनके ऊपर जुड़ती थी। और हर वर्ष एक समय ऐसा था, उस समय मेड़ता रोड के आसपास 50 किलोमीटर में केवल मेड़ता रोड की सीनियर स्कूल का नाम था कि साइंस फैकल्टी कहाँ है, साइंस पढ़नी है, चले जाओ मेड़ता रोड। वहाँ भगवती जी, लखारा साहब और श्रीवास्तव जी पढ़ाएंगे और वहाँ बढ़िया पढ़ाई होती है। ये आज से ज़्यादा लंबी बात नहीं है, मतलब आज से 5-10 साल पहले तक यही सिस्टम था। और 50 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं, मैंने देखे गोटन से
मेड़ता के आसपास से, मेड़ता के दूर से, मतलब आप देखिए कि जेतर मतलब जो ये जसनगर है वहाँ से भी बच्चे आते हैं।